तो अब महफिल समाह का एहतमाम है। मैंने सैयदजादों से तकरीबन 15-20 दिन पहले गुजारिश की थी कि हजूर, हम चाहते हैं शहर जंग के अंदर आपकी दुआओं के लिए, आपसे मुस्तफीद होने के लिए हम एक हस्ती जो कि मजहबी भी है, रूहानी भी है, सियासी भी है और बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान के तमाम हुकूमती इदारों में बहुत बड़ा नाम रखते हैं, काबिल एहतराम है, मंबई इखलास और मोहब्बत, हमारी अंसारी बरादरी का फख्र, हमारी अंसारी बरादरी के कायद और खुसूसी तौर पे इंटरनेशनल पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन बल्कि फाउंडर बाय नेशनल पीस काउंसिल एंड चेयरमैन, सेंट्रल चेयरमैन, तो जनाबे चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहिब दामत बरकातुहुल्लाह आलिया से आपकी हजूर इजाजत के बाद, डॉक्टर साहब से परमिशन लेने के बाद उनसे मैंने गुजारिश की, बड़ी मेहरबानी फरमाई, हमारी दुआ को, हमारी इल्तिजा को, हमारी गुजारिश को कबूल फरमाया और आज हम में वो मौजूद हैं। मैं जनाब चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब का और उनके साथ झंग से, देखें डॉक्टर साहब, नेशनल पीस काउंसिल का चौधरी साहब ने पहले से जिली चेयरमैन मुंतखब किया हुआ है डॉक्टर कमर साहब को, उनके साथ सेक्रेटरी एडमिन है इसरार अहसन शाह साहब, यासर शफी साहब पर्सनल सेक्रेटरी हैं सरकार के, मोहम्मद रियाज साहब हैं कोऑर्डिनेटर हैं, मोहम्मद तनवीर साहब हैं, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब के, और ये हजूर बहुत बड़ी लिस्ट है, अगर इजाजत दे तो मैं शहरों का नाम ले देता हूँ। मियाँ चन्नू है, बुरे वाला है, बिहाड़ी है, टोबा टेक सिंह है, इस्लामाबाद से हैं, ये भी आपके साथ यहाँ पंडाल में तशरीफ लाए हैं। हम आपके साथ तमाम आने वाले रुफाका को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहते हुए आपको मोहब्बतों का नजराना पेश करते हैं। तो जनाबे वाला, ये मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी कवाल पार्टी को हमने दावत दी है। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए इंतहाई मुअद्दब होके गुजारिश करता हूं जनाबे चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब से कि वो आए और तो आपकी भरपूर तालियों में चौधरी भी हैं, गुलाम मुस्तफ़ा भी हैं, अंसारी भी हैं, हमारे कायद जनाबे चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब वो आए और चंद मिनट के लिए आप खुसूसी खिताब फरमाएं। नहमदुहु वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। है जिनी जुल्म और अहले जुल्म से नफरत, है जिनी जुल्म और अहले जुल्म से नफरत, वो करबला का बड़ा एहतराम करते हैं। सरकार, आपकी नज़र जनाब यूसुफ साहब, है जिनी जुल्म और अहले जुल्म से नफरत, वो करबला का बड़ा एहतराम करते हैं। हुसैनियत का पैगाम है ये कि अमन रहे, हुसैनियत का पैगाम है ये कि अमन रहे, हुसैन वाले तो बस यही काम करते हैं। मैं इस उर्स मुबारक में मशकूर हूँ जनाब मोहतरम अमजद साबरी चिश्ती अंसारी साहब का कि उन्होंने इस रूहानी महफिल में मुझे इस्लामाबाद जाकर इनवाइट किया, और जब मैंने देखा कि उस हस्ती का है जो मोहम्मद की ग़ुलाम है, यानी ग़ुलाम मोहम्मद का है, तो मैंने अपने भाई को कहा, वादा किया, आज मैं यहाँ जंग शहर में आपके सामने आपके दरमियान मौजूद हूँ। और जब पता चला कि सरकार कामरान सैयद कामरान शाह साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अपनी खुशबख्ती समझी कि वहाँ उनकी कदम बोसी भी हो जाएगी, और मैं अपने लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के अमन के लिए गुजारिश करूँगा और उनसे दुआ के लिए भी कहूँगा। तो मैं आप दोस्तों से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज की इस रूहानी महफिल में कोई सियासी बात ना करूँ,
सिर्फ आपको इस अमन मिशन के हवाले से चंद गुजारिशात पेश करूं कि यह मिशन, जिसमें मैं और मेरी टीम, जो कि पाकिस्तान में नहीं 21 ममालिक में नेशनल पीस काउंसिल के नाम से काम कर रही है, जिसका मिशन मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हुए और उनके बाद सहाबा कराम और औलिया कराम की सुन्नत की पैरवी करते हुए अमन इस मिशन को जारी रखा हुआ है। और अब बताता चलूं कि यह मिशन सबसे पहले इसकी बुनियाद जब हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम की रूह को रूह फूंकी गई, अल्लाह ताला का दरबार लगा हुआ था, तो सबसे पहले बनी नौ इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जो मकालमा सुना तो वो यही मकालमा था। कहा गया अबलीस को कि मेरे आदम को सजदा किया जाए। अबलीस ने इनकार किया, और जब इनकार किया सजदे से, दोबारा फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरा हुक्म है, इसको सजदा करो। कहा गया कि अल्लाह मेरी दलील है कि आप उस इंसान को, उस मखलूक को सजदा करवाना चाहते हो जो दुनिया में जाके अमन खराब करेगा, खूनरेजी करेगा, और जिस मकसद के लिए अल्लाह इस इंसान की आपने तख्लीक की है, ये मकसद पूरा नहीं करेगा। ये तमाम उलमा जानते हैं। तो अल्लाह ने वहां पे जब इस बनी नो इंसान को कहा गया कि अमन को खराब करेगा, ये वहां खूनरेजी करेगा दुनिया में जाके, तो अबलीस को जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया। अब कहा, उलमा कहते हैं कि सजदे के इनकार पे, लेकिन मैं कहता हूं कि सजदे के इनकार पे तो है ही है, लेकिन अल्लाह का गुस्सा उस इंसान पे यकीन था कि ये वहां जाके दुनिया में अमन, प्यार, मोहब्बत कायम करेगा। उसकी जब अबलीस ने नफी की तो उसको जन्नत से निकाला गया और कहा कि निकल जाओ मेरी जन्नत से, और ता क़यामतों में मैं मरदूद ठहराता हूं। इसके बाद यहां तक तो सारे आप दोस्त जानते होंगे, लेकिन आज एक ऐसी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि जिसको सुन के आपको नमाज और नमाज के सजदे में बड़ा मजा आएगा। ये रूहानी बात है। मैं किबला कामरान साहब की इजाजत से कि इसके बाद जब अबलीस को निकाल दिया गया, फरिश्ते कांपने लगे। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि जिब्राइल, मेरा हुक्म है कि अब तू आदम को सजदा करेगा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक के 2 सजदे कर दिए। गमान हुआ दूसरे फरिश्तों को कि शायद इसे भी हुक्म अदूली तो इसने भी की है। तो अल्लाह ने कहा कि ए जिब्राइल, मैंने तो एक सजदे का कहा था, तूने 2 कर दिए। तो जिब्राइल ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि अल्लाह, दलील अबलीस ने भी दी थी जिसकी वजह से उसे जन्नत से निकाल दिया गया, दलील मैं भी दूंगा। मेरा कसूर हुआ तो मुझे सजा दीजिएगा। आराम से सुकून से सुने भाई। और इसके बाद जो मेरी किस्मत में हुआ वो फैसला कर दीजिएगा। दलील जिब्राइल ने दी कि अल्लाह, एक सजदा तो मैंने तेरे हुक्म से किया था, और दूसरा सजदा मैंने इस बनी नौ इंसान की अजमत को किया है कि जिसकी ये अजमत है कि अल्लाह भी, इसने आपको अल्लाह भी नहीं कहा। इसकी ये अजमत है कि अभी आपके लिए नमाज नहीं पढ़ी। इसकी ये अजमत है कि आपके लिए अभी रोज़ा नहीं रखा। इसकी ये अजमत है कि अभी अल्लाह तेरे लिए कोई इबादत नहीं की। तो ये अजमत है कि हमारे सरदार को कहा गया कि इसे सजदा कर दो, जिसने जमीन के चप्पे चप्पे में इबादत की, सजदा किया, जिसने जो इल्म के लिहाज से अल्लाह सबसे ज्यादा रखता है फकीयत। तो अल्लाह को ये दलील बड़ी पसंद आई।
तो इनाम क्या दिया? क्या जिब्राइल मैं खुश हुआ कि आपने जो मेरी तहकीक, मेरी तख्लीक को सराहा है। सब्र कीजिए, जब कोई भी तख्लीक को चीज़ करता है तो जब उसको कोई सराहता है तो बड़ा खुश होता है। और अल्लाह की तख्लीक इंसानियत सबसे बड़ी तख्लीक थी और है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो अल्लाह ने उसको इनाम क्या दिया? क्या जिब्राइल मैं तुम्हें इनाम देता हूं, और इनाम मेरा ये है कि मेरी आखिरी उम्मत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके लिए मैंने तख्लीक कर रहा हूं ये कायनात, वो जब सबसे अहम इबादत नमाज पढ़ेगी और उसका सबसे जो फेल है सबसे बड़ा सजदा करेगी, तो आज मैं उस नमाज में एक सजदा तेरी सुन्नत का भी पूरा करवाऊंगा। आज हम जो नमाज पढ़ते हैं, शायद आपको मैं पहली दफ़ा कुछ लोगों को पता हो कि जो 2 सजदे करते हैं, हम रुकू भी एक करते हैं, क़याम भी एक करते हैं, लेकिन सजदे 2 करते हैं। एक सजदा हम उस नमाज का पढ़ते हैं, दूसरा सजदा हम सुन्नते जिब्राइल पूरी करते हैं। तो ये जो इंसान है, अल्लाह ताला इससे बड़ा प्यार करता है। तो खुदारा इससे मोहब्बत कीजिए, इसके साथ प्यार से मोहब्बतों को बांटिए, अपने अंदर अमन की शमा को रोशन कीजिए। यही हमारे आका बयान करके गए हैं, जिसके हम उम्मती हैं। यही इंसानियत की मेराज है। तसव्वुर कीजिए कि जिसने अभी ये दलील दी थी कि करेगा इंसान, उसकी ये हालत होगी कि तमाम सजदों के उसको मुंह पे मारा और उसको जो सरदारे जो फरिश्तों का सरदार था उसको निकाल दिया। आज आप किसी घर का, किसी मोहल्ले का, किसी मुल्क का, किसी इंसान के दिल को जब नफरत और अमन तबाह करने की सोचते हैं या करते हैं, तो अल्लाह की नज़र में आपका क्या हैसियत होती होगी? अकेले बैठ के ज़रा सोचिएगा। बाकी इस इंसान की जो मेराज है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार है। बांटिएगा। यही हमारे बुजुर्गान दीन हमें सिखा के गए हैं। यही हमारे आज जिनका हम यहाँ उर्स मना रहे हैं, पीर गुलाम मोहम्मद, उनका हम सब के लिए ये दर्स रहा है। यही हमारे हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और हमारी चीचा वतनी वले सरकार अबाउजदाद हज़रत पीर कामरान शाह साहब और जितने भी सैयद और औलिया कराम हैं, जिनका मैं नाम यहाँ लेता जाऊँ तो रात गुजर जाएगी, उनका यही रहा है कि इंसानियत से प्यार कीजिए। इंसानियत से प्यार और मोहब्बत ही इंसानियत की मिराज है, अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया है। बिलाशुबा नमाज, हज, रोज़ा आपको जन्नत की तरफ लेके जाता है, लेकिन उसके बंदों से प्यार आपको जन्नत वाले की तरफ ले जाएगा। उसके बंदों से प्यार कीजिए, जन्नत के मालिक को अपना कीजिए, जन्नत के मालिक की कुर्बत कीजिए। यही हमारी आज का जो मेरा मैसेज है वो ये है कि अपने इर्द गिर्द, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों, जो आज सूरत हाल नज़र आ रही है, नफ़रतें बहुत बढ़ गई हैं। आज आपको अपने पीर मुर्शिद का सदका मैं आका का वास्ता देता हूँ कि आज जब यहाँ से उठें तो जो मैंने आपको ये वाक़या, इसको भी ज़रा ज़रूर देखिएगा कि इंसानियत की असल मेराज क्या है। अपनी ज़िंदगियों में अमल लेके आए, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में, और सबकी खैर मांगे। यही हमारे यहाँ हमारा आज इकट्ठा होने का शायद सबब है। बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके और इस रूहानी महफिल में हमारे जो यहाँ कवाल हजरात बैठे, इनके दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। और मैं आज ये बताता चलूँ कि आज मैं जनाब पीर डॉक्टर मियाँ मोहम्मद यूसुफ अंसारी चिश्ती साबरी साहब को जंग के लिए, जंग के यहाँ जो हमारे पीस काउंसिल के यहाँ बैठे ज़िम्मेदारान, उनकी भी इजाज़त से कि इनको उलमा मशाइख विंग का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जंग यहाँ अनाउंस करता हूँ।
और पीर सैयद डॉक्टर कामरान शाह साहब को भी मैं अपनी मरकज़ी बॉडी में इंशाल्लाह सेंटर की इजाज़त से इनसे मुलाकात करके और ज़रूर कोशिश करूँगा कि इनको साथ लूँ। बेसिक तो ये जो काम हम लोग कर रहे हैं ये अच्छा जी आप लोगों का है, ड्यूटी पता नहीं क्यों लग गई, कौन सी ऐसी मेरी को नेकी थी, लेकिन सैयदों के बाद माशाल्लाह अरब में इन सारियों की भी एक अपनी अहमियत रही है। ये मेज़बान रसूल रहे हैं, इसलिए इंशाल्लाह आपको साथ लेके आपकी रहबरी में हम इंशाल्लाह जाएंगे दुनिया के कोने में। और इंशाल्लाह मैं बताता चलूँ कि 1.25 लाख मेंबर हमारे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इस समर मिशन में काम कर रहे हैं, बगैर किसी वॉलंटियरियन बेसिस पे। कोई किसी को लालच नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अपने आका की सुन्नत को पूरा करने के लिए औलिया कराम की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मेरी आप जैसे जो बड़े हैं बुज़ुर्गों की शायद तरबियत की वजह से कि आज हम चाह रहे हैं कि इसको हर जगह पे जो इस अमन मिशन को लेके जाएं। तो इंशाल्लाह हम पीर कामरान शाह साहब को मरकज़ में अपने साथ जल्द ही अपने मरकज़ी कन्वेंशन में इनवाइट करके तो अनाउंस करेंगे। मैं इन अल्फाज के साथ कि अकल है तेरी सिपर, जनाब हमजा साहब, अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, अकल है तेरी सिपर इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत में है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान है तो तदबीर है तकदीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।